तो वहीं यूपी में निवेश को लेकर सीएम योगी ने आज यूएस डेलीगेट के साथ मुलाकात की। तो बैठक में यूएस यूपी स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप का ऐलान किया गया। GIS 23 की बैठक से पहले सीएम योगी की ये मुलाकात कई मायनों में काफी अहम मानी जा रही। दरअसल यूपी में अपार संभावनाओं को देखते हुए दूसरे देश निवेश के लिए आकर्षित हो रहे हैं। यही वजह है कि USISPF की 31 सदस्य डेलीगेट्स आज सीएम योगी से मिला और यूपी में यूएस के लिए निवेश के रास्ते खोलने को लेकर चर्चा की गई। तो कोरोना से निपटने के लिए डेलीगेशन सीएम योगी ने 3T कॉन्सेप्ट यानी कि ट्रेस, टेस्ट और ट्रीटमेंट का यूएस में ब्रांडिंग भी करेगा। बता दें कि 24 घंटे के अंदर विदेशों से आए डेलीगेशन से सीएम योगी की ये दूसरी बड़ी मुलाकात रही। मुलाकात के दौरान की तस्वीरें भी आप देख रहे हैं और पहली सफलता यहां पर हाथ लगी है। जो इन्वेस्टर्स हैं वो उत्तर प्रदेश में इन्वेस्ट करने के लिए काफी आकर्षित हो रहे हैं। तो ये बड़ी कामयाबी यहां पर यूपी के साथ स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप पर करार हुआ। मुलाकात के दौरान की तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर। तो बड़ी भूमिका निभाने के लिए यूपी तैयार है। सीएम योगी के मिशन इन्वेस्टमेंट को ये बड़ी कामयाबी मिली है। तो सीएम की तरफ से भरोसा यहां पर जताया गया था कि आने वाले वक्त में जो इन्वेस्टमेंट है वो उत्तर प्रदेश में और बढ़ेगा और उसी को साकार करते हुए, कारगर करते हुए यूएस डेलीगेट्स के साथ सीएम योगी की ये मुलाकात कई मायनों में काफी अहम रही। Well, we're delighted to be in Lucknow, capital of UP. We have brought in a large delegation of US investors who are looking at investing in UP, the reform, the improvement in infrastructures. I am delighted to be here in Lucknow celebrating 30 years of my association with UP. I came to Saharanpur in 1992 to teach English and economics, and I've been affiliated with the state for the last 30 years. Uttar Pradesh is a state with a lot of opportunity and a very high consumption economy, 240 million people, very rapid growth in infrastructure. It's created the environment for investment now for coming in. तो वही जम्मू कश्मीर में आतंकियों ने एक बार फिर टारगेट किलिंग को अंजाम दिया है। दरअसल शोपिया के हरमेन में आतंकवादियों ने मजदूरों पर ग्रेनेड से हमला किया और हमले में यूपी के कन्नौज के रहने वाले 2 मजदूरों की मौत की खबर है। तो मृतक मनीष कुमार और राम सागर 2 महीने पहले ही मजदूरी करने कश्मीर गए थे। आतंकियों ने 5 मजदूरों पर ग्रेनेड फेंका था। पुलिस ने लश्कर तैयबा का एक हाइब्रिड आतंकवादी गिरफ्तार किया है। उसका नाम इमरान बशीर गनी है। आतंकियों ने ये हमला उस वक्त किया जब सभी मजदूर अपने घरों में सो रहे थे। तो कन्नौज के रहने वाले थे ये दोनों मजदूर। जैसे ही ये सूचना उनके घर वालों को लगी तो उनका रो रो कर बुरा हाल है। तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। तो ग्रेनेड से हमला यहां पर और लश्कर तैयबा का अब एक आतंकी गिरफ्तार किया गया सेना की तरफ से, जिससे पूछताछ यहां पर की जा रही है। तो जिस वक्त ये हमला किया गया था उस वक्त जो सभी मजदूर थे वो अपने घरों में सो रहे थे और उसी का फायदा उठाकर आतंकियों की तरफ से इस नापाक कृत्य को अंजाम दिया गया, जिसमें यूपी के रहने वाले 2 मजदूरों की मौत की खबर है। तो यूपी के कन्नौज के रहने वाले थे दोनों मजदूर। बीती रात हैंड ग्रेनेड से ये हमला आतंकियों की तरफ से बताया जा रहा है कि जो हमला किया गया है ये आतंकी लश्कर तैयबा से संबंधित थे। इसका एक आतंकी भी पुलिस के हाथे चढ़ा है, जिससे पूछताछ यहां पर की जा रही है। साथ ही साथ आपको बता दें कि जो 2 मजदूरों की मौत की खबर है, 2 महीने पहले ही वो यूपी के कन्नौज से जम्मू कश्मीर मजदूरी के लिए गए थे। इनके साथ के अन्य जो साथी काम कर रहे थे उनसे बात हुई। कल रात 11 बजे की घटना है और ग्रेनेड हमला हुआ था मजदूरों पर, जिसमें ये दोनों व्यक्ति जो जैसे आपके जन्नापुरवा ठठिया थाना तहसील तिरवा के रहने वाले हैं, इनका देहांत हो गया है। सूचना जैसे मिली हम सब लोग तुरंत, चूंकि कम्युनिकेशन से थोड़ी सी आइडेंटिटी में दिक्कत हुई और जो अन्य जो मजदूर थे मेरी बात हुई, उनको आर्मी लेके गई है। सब लोग सुरक्षित हैं, अब ऐसी कोई वहां पे बात नहीं है। कम से कम
17 आदमी गए इनके साथ, पापा के साथ, और बाकी के गए 15-16 और गए हैं। तुम्हारे गाँव के गाँव के यहाँ कम से कम 35 लोग गए थे एक बार में। कैसे मालूम पड़ा? अभी क्या सूचना मिली? ये सूचना मिली कि न्यूज पे आया था, तब सूचना मिली। फिर मैंने फोन किया उनके पास, बोले कि घायल हैं वो है। फिर बाद में फोन किया कि खत्म हो गए। रात में 11 बजे बात भाई थी, या कह रहे थे कि तुम पापा सोए नहीं। हमने उठा फोन, हमने कहा हेलो, कहीं हाँ हेलो। हमने कहा क्या तुम सोए नहीं? कहीं ना नहीं सोए। हमने कहा खाना खाई लो, कि हाँ खाना खाई चुके। हम पे पूछी तुमने खाना खाई लो? हमने कहा हाँ खाई चुके। अब हमने कही तो बात नहीं करे, कोई बात नहीं करे, कई मोबाइल में यार 2 छह पर वे गई तो उन महंगो पर था तो कई घर है तब सोच डरवाए आए, कहीं सोच नहीं डरा है कि मोबाइल स्विच ऑफ करके चाहे चार्जिंग महिया लगाई दे। बस इतनी बात भाई। बाबू तो वहीं आतंकियों ने जम्मू कश्मीर के शोपिया में यूपी के कन्नौज के रहने वाले 2 मजदूरों को निशाना बनाया। तो इस मामले में यूपी के डिप्टी सीएम केशव मौर्य और ब्रजेश पाठक ने घटना पर दुख जताया और इस घटना को आतंकियों की कायराना हरकत बताया। बहुत ही दुखद है। हमारी सरकार लगातार आतंकवादियों की सफाई के लिए काम कर रही है। हर स्थिति में उनको हम मुंहतोड़ जवाब देंगे। ये कायराना हरकत को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। निहत्थे लोगों पर वार करना, पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद को भारत से उखाड़ फेंकना, ये आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है। हर स्थिति में हम ऐसे लोगों को चिन्हित करके कार्रवाई करेंगे। परिणाम आपको शीघ्र मिलेंगे। तो वहीं प्रयागराज में विसर्जित होंगी नेताजी की अस्थियां। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अखिलेश यादव विसर्जित करेंगे नेताजी की अस्थियां। तो कुल प्रयागराज में अस्थियों का विसर्जन किया जाएगा। हरिद्वार के बाद प्रयागराज में भी अस्थि विसर्जन होगा। तो कल सुबह 11:40 पर प्रयागराज पहुंचेंगे अखिलेश यादव और यहां पर नेताजी की अस्थियों को विसर्जित किया जाएगा। इससे पहले हरिद्वार की बात करें, बीते कल की बात करें तो हरिद्वार के चंडी घाट पर पूरे रीति रिवाज और पूरी परंपरा के तहत पुत्र का दायित्व निभाते हुए अस्थि विसर्जन अखिलेश यादव की तरफ से किया गया था और अब प्रयागराज में भी नेताजी की अस्थियों को विसर्जित किया जाएगा। तो 11:40 पर प्रयागराज पहुंचेंगे अखिलेश यादव। बढ़ेंगे आगे। गोरखपुर में संचारी रोगों पर तो स्वास्थ्य विभाग ने काफी हद तक काबू पा लिया है, लेकिन तेजी से बढ़ रहे डेंगू पर नियंत्रण नहीं हो पाया है। स्वास्थ्य विभाग के रोकथाम के प्रयासों के बावजूद लगातार डेंगू के मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। गोरखपुर के सीएमओ डॉक्टर आशुतोष दुबे से बात की संवाददाता दीपक श्रीवास्तव ने। गोरखपुर में बारिश और बाढ़ के बाद अब डेंगू का प्रकोप फैल रहा है। गोरखपुर में केसेज की संख्या लगभग 60 के पहुंच गई है और इसके साथ साथ किस तरह से स्वास्थ्य विभाग डेंगू को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहा है, बात करते हैं हमारे साथ गोरखपुर के सीएमओ डॉक्टर आशुतोष दुबे जी हैं। सर, केसेज 59 के लगभग पहुंच गए जो कल का आंकड़ा है। कितने मरीज अभी एडमिट हैं और कितने लोगों तक इलाज पहुंचाने के लिए क्या क्या व्यवस्थाएं स्वास्थ्य विभाग कर रहा है? देखिए, हमारी जो ग्राम निगरानी समितियां हैं वो नियमित रूप से गांव में कर रही हैं। हमारी आरआरटी टीमें जो है जहां जहां सूचना मिल रही है बुखार के केसेस की, वहां पर वो लगातार विचरण कर रही हैं और उनको औषधियां दे रही हैं। इसके साथ साथ जो है शहरी क्षेत्र में हमारी जो ग्राम निगरानी समितियां हैं, हमारी एएनएम आशाओं के संबंध में तथा राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य की जो बीएसके की टीम है वो पूरी लगी हुई है। इसके अलावा हमारी मलेरिया और फाइलेरिया की टीम के सुपरवाइजर्स फील्ड में लगे हुए हैं और साथ ही साथ जो है हमारे डिस्ट्रिक्ट मलेरिया ऑफिसर्स के नेतृत्व में हर जगहों पर टीम जा रही। इसके अलावा जितने भी चिकित्सा अधीक्षक हैं, जहां जहां से उनको सूचनाएं मिल रही हैं बुखार के मरीज आ रहे हैं, उन क्षेत्रों का वो उनके यहाँ जो है टीम भ्रमण कर रही है, आवश्यक औषधियां दे रही हैं और इसके साथ साथ मच्छर का जो सोर्स रिडक्शन का काम होता है, जहां पे पानी एकत्र है, पानी को ड्रेन कराया जा रहा है, उनको जो है मच्छर न पनपने देने वाली सलाहें दी जा रही हैं। जो मच्छर रोधी प्लांट्स के बारे में बताया जा रहा है, मच्छर रोधी क्रीम के बारे में बताया जा रहा है और साथ ही साथ जो है लार्विसाइडल का स्प्रे कराया जा रहा है। हालांकि इसको लेकर के स्वास्थ्य विभाग अभियान भी चला रहा है, लोगों के घरों में साफ सफाई से लेकर के और जहां जहां पे भी डेंगू के मच्छर पनप सकते हैं वहां पे सफाई का अभियान भी चलाया जा रहा है। लेकिन लोगों को भी इसमें सरकार के साथ और साथ ही स्वास्थ्य विभाग के साथ सहयोग करने की आवश्यकता है। दीपक श्रीवास्तव, स्टेट गोरखपुर।
और अब बड़ी खबर, जौनपुर में सीसीटीवी में कैद हुई चोरी। तो ताला तोड़ते चोर कैमरे में कैद हुए हैं। सीसीटीवी के आधार पर पुलिस जांच पड़ताल में जुटी। तो बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां पर ये चोरी की पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हुई है और इस सीसीटीवी में साफ तौर पर जो